अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम भी पढ़ेंगे हम, ग्लाइऑक्सीसोम भी पढ़ेंगे और वैक्यूल भी पढ़ेंगे। ये तीन छोटे छोटे टॉपिक है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बेटे लास्ट टाइम हमने एक साइंटिस्ट का नाम सुना था कि जो डी डोव था, डी डोव और उसके को वर्कर्स जो थे, जो उसके साथी थे, वो 1965 के अंदर उन्होंने बेटे लिवर सेल्स और कुछ दूसरे टिश्यूज से एक ऑर्गेनेली को आइसोलेट किया और उस ऑर्गेनेलिस को उन्होंने नाम दिया परऑक्सीसोम का। सच टिश्यू वर इनरिच्ड विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये जो लिवर सेल्स हैं, जो दूसरे टिश्यू, उनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम बहुत ज़्यादा मिकदार में थे। दीज एंजाइम्स आर लाइक परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड सम अदर एंजाइम्स। तो ये परऑक्सीडेज है, कैटालेज है, तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं। ये लिवर सेल्स और कुछ सेल्स के अंदर जब 1965 के अंदर डी डोव ने देखा और उसके साथियों ने देखा तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम बहुत ज़्यादा मिकदार में थे, तो उसने फिर उन्होंने इसको नाम दे दिया परऑक्सीसोम का। अब परऑक्सीसोम आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सच दस दीज आर नेम्ड एज परऑक्सीसोम। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछते हैं कि व्हाई नेम परऑक्सीसोम वाज अप्लाइड, या परऑक्सीसोम को हम परऑक्सीसोम क्यों कहते हैं, या परऑक्सीसोम को ये नाम क्यों दिया गया। उसकी वजह ये है कि बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो इस वजह से हम कहते हैं जो परऑक्सीसोम है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, दीज आर प्रेजेंट इन द बोथ एनिमल इन द प्लांट सेल्स। इसका जो साइज होता है बेटे 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये बेटे प्रोटोजोआ, यीस्ट और दूसरे टाइप्स जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। तो ये जो परऑक्सीसोम है, दोबारा सुन लें, 1965 के अंदर डी डोव और उसके साथियों ने लिवर सेल्स और कुछ दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, जिन टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मिकदार में थे बेटे, मिसाल के तौर पर कैटालेज, परऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, तो ये एंजाइम मौजूद थे। तो उन्होंने बेटे कहा कि दीज ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो टिश्यूज होते हैं उनको परऑक्सीसोम का नाम दिया। अब परऑक्सीसोम क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, दस दीज आर नेम्ड परऑक्सीसोम। अब उसके बाद ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं बेटे, ये एनिमल्स प्लांट सेल्स के अंदर, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ और यीस्ट इनके अंदर पाए जाते हैं, फिर हायर प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद है बेटे ग्लाइऑक्सीसोम। दीज ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट, दे कंटेन एंजाइम लाइक ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड द नंबर ऑफ अदर एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स। तो ये जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर, वो एनिमल्स के अंदर नहीं होते। अब वो जो एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और उसके बाद कैटालेज जो है, और भी बहुत सी तादाद में एंजाइम्स होते हैं जो इस ऑर्गेनेलीज के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो एनिमल्स के अंदर नहीं होते। अब दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन द प्लांट सीडलिंग। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विच रिलाई ऑन द स्टोर्ड फैटी एसिड्स, वो जो अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स के ऊपर। प्रोवाइड देम एनर्जी एंड मटेरियल टू बिगिन द फॉर्मेशन न्यू प्लांट। तो वो फैटी एसिड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड मटेरियल, वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो उन न्यू प्लांट बनने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। देयर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी इन द जर्मिनेटिंग सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जर्मिनेटिंग सीडलिंग के अंदर। अब क्या होता है, इट इज़ द इन दिस कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट। जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है। दिस इज अचीव थ्रू अ साइकिल दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। हम आगे जाकर इनकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे इनको। तो ये जो जर्मिनेटेड सीडलिंग होती है जिसके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं, ये एक प्रॉपर साइकिल के जरिए होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। द एंजाइम विच आर लोकेटेड इन द ग्लाइऑक्सीसोम। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, इसको जो एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं, ये एंजाइम बेसिकली इसी ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर मौजूद होते हैं। देयर इज़ वन प्राइमरी एक्टिविटी, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ग्लाइऑक्सीसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रॉपर्टी पाथवेज के अंदर। सम सीड आर रिच्ड इन लिपिड्स लाइक कैस्टर बीन एंड द सोयाबीन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिपिड्स की ज़्यादा मिकदार होती है, मिसाल के तौर पर कैस्टर बीन, सोयाबीन। इन दीज सीड ग्लाइऑक्सीसोम आर द साइट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू द सक्सिनेट।
दिस ऑर्गेनेलिस इज प्रेजेंट ओनली इन द शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ द लिपिड रिच। जो लिपिड रिच होते हैं बेटे उनके अंदर ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। इट इज एब्सेंट इन द लिपिड पुअर सीड लाइक पी। जिनके अंदर लिपिड्स की मिकदार कम होती है तो उसके अंदर ये जो ऑर्गेनेलिस हैं ये नहीं होते। तो बेटे ये जो ग्लाइऑक्सिसोम था ये एक ऐसा ऑर्गेनेलिस है जिसके अंदर सिर्फ प्लांट के अंदर होता है और इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते, जो कि हमने डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिक एसिड है, एसिड ऑक्सीडेज है, उसके बाद कैटालेज एंजाइम्स हैं। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल्स, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। उसके बाद ये क्या होता है कि ये स्मॉल सीडलिंग जो होती है, उन स्मॉल सीडलिंग छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो ऐसे पौधे जो डिपेंड्स करते हैं अपनी खुराक के लिए फैटी एसिड्स के ऊपर, तो ये फैटी एसिड क्या करते हैं, एनर्जी और वो मटीरियल देते हैं उन प्लांट्स को जो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है बेटे जो जर्मिनेटिंग सीड में ये क्या करते हैं, जो स्टोर्ड फैटी एसिड होते हैं उनको बेटे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज टेक प्लेस थ्रू अ प्रॉपर साइकिल। दिस साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर होते हैं। उसके बाद ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस दोनों के अंदर होते हैं बेटे। जो जिन सीड के अंदर लिपिड ज़्यादा होता है, कास्टर बीन और सोयाबीन, इन दी सीड ग्लाइक्सोम आर साइड फॉर द ब्रेक डाउन आज फैटी एसिड तो द सक्सिनेट। उसके बाद ये जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं बेटे उनके अंदर ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जो लिपिड पुअर सीड्स होते हैं उनके अंदर ये होते नहीं हैं। उसके बाद बेटे छोटा सा ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ये दोनों के अंदर होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। दे आर मोस्ट अबंडेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। दे ऑक्यूपाई मेजर पार्ट ऑफ द सेल्स, दस द रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म अ थिन पेरिफेरल लेयर। जो बाकी सेल्स के अंदर जो मटेरियल होता है वो एक थिन पेरिफेरल लेयर बनाती है। अब जो वैक्यूल्स होते हैं बेटे दोनों के अंदर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा कसरत में ये पाए जाते हैं बेटे प्लांट सेल्स के अंदर। पहले छोटे छोटे होते हैं, फिर ये प्लांट सेल्स के अंदर सेंटर में एक वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा पेरिफेरी में इनके किनारे की तरफ चला जाता है। उसके बाद द वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो बेटे वैक्यूल्स होते हैं इनकी इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं। अब उसके बाद ये बनते कैसे हैं, जब सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं तो वो छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज वैक्यूल्स बनाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वैक्यूल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटे उसको, टोनोप्लास्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है मेम्ब्रेन्स की तरह। तो वैक्यूल्स बेसिकली दोनों के अंदर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं बेटे ये प्लांट सेल्स के अंदर। ये बनते कैसे हैं, जो छोटे छोटे सेल्स प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं वो जब आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन में इनके मिलते हैं तो फिर बेटे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स बनता है। अब जो वैक्यूल्स है इसके जो फंक्शन है, वैक्यूल एक्सपैंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। ये सेल जो है वैक्यूल जो है प्लांट सेल को एक्सपैंड कर देता है, उसके साइज को बढ़ा देता है, लेकिन उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको डाइल्यूट नहीं होने देता। डाइल्यूट का मतलब यह है कि उसका जो लिक्विड पोर्शन है वो ज़्यादा थिन नहीं होता, डिल्यूशन नहीं होती। दे स्टोर द वाटर, सेल प्रोडक्ट एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो ये वाटर को भी स्टोर करते हैं, जो सेल के प्रोडक्ट होते हैं उनको भी स्टोर करते हैं। तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टोरेज ऑर्गन्स के तौर पर यूज होते हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेस को भी ये स्टोर करते हैं और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी ये स्टोर करते हैं। फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। दे कॉजेज द टर्गर प्रेशर इन द प्लांट सेल्स। इनका टर्गर प्रोवाइड प्लांट्स टू द इंडिविजुअल प्लांट टू प्लांट सेल्स। क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इंडिविजुअल प्लांट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी इन द लीव्स एंड द यंगर पार्ट ऑफ द, या यंगर पार्ट्स ऑफ द सेल्स जो होते हैं बेटे उनको ये क्या करता है, रिजिडिटी या टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन जो है बेटे इसके साइज स्टोरेज फॉर वाटर प्रोडक्ट। अब ये था बेटे वैक्यूल्स, जिसको हमने कहा कि ये एक स्टोरेज ऑर्गन है, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिकदार में ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। तो इसलिए ऑक्यूपाई मेजर पार्ट ऑफ द सेल, सेंटर में, प्लांट के अंदर बिल्कुल सेंटर में होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे होता है, ठीक है। दस द रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म अप थिन पेरिफेरल लेयर्स। उसके बाद ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल्स की उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं।
दीज आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है तो छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलकर एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स बनाते हैं। तो वैक्यूल्स का काम है एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट सेल, साइज में बढ़ाते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं होने देते। उसके बाद ये वाटर को भी स्टोर करते हैं, सेल के प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट लाइक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शंस, तो उनको भी स्टोर करते हैं। दे कॉजेज द टर्गर इन द प्लांट सेल, मतलब टर्जिडिटी या रिजिडिटी जो लीव्स होते हैं और जो यंगर पार्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ये जो टर्गर है प्लांट को बिल्कुल खिंचाव में रखता है, जो टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। टर्गर सपोर्ट टू द इंडिविजुअल प्लांट सेल्स। तो इसमें से ग्लाइऑक्सिसोम हमने पढ़ा बेटे, उसके बाद हमने पैराऑक्सिसोम पढ़ा, उसके बाद वैक्यूल के फंक्शंस और उसके होते क्या है स्ट्रक्चर के बाद उसको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो पैराऑक्सिसोम हमने पढ़ा कि विच वन वाई द नेम पैराऑक्सिसोम वाज अप्लाइड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें से MCQs आते हैं कि रिपेड रिच सीड कौन से हैं, फिर उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनेलीज होता है, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो हमने पढ़ा कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो इंजाइम ज़रूरत होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो ये बेटे थे आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए, पैराऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और वैक्यूल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।